भारत के मुगल कालीन का इतिहास उठा के देख लेंगे तो सिर्फ आपको वहाँ गुर्जर ही गुर्जर, गुर्जर ही गुर्जर, गुर्जर ही गुर्जर मिलेंगे। अगर मुगल कालीन इतिहास बिना मिहिर भोज के, बिना नाग भट्ट के सूना है। अगर ये दोनों ना होते तो भारत की रक्षा करने वाला कोई ना होता। प्राचीन कवि, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, राजशेखर जी थे। उन्होंने महिपाल जी को, जो प्रतिहार वंशी राजा थे, उनको दहाड़ता हुआ शेर कहा है। दहाड़ता हुआ शेर। आप लोग कोई भी महाकाव्य उठा के देख लीजिए, किसी भी राजा को इस तरह की उपाधि, पदवी नहीं प्राप्त है। हमारे महाराजा मिहिर भोज को आदिवराह गुर्जरेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। हमारे महाराजा नागभट्ट को परमेश्वर की तक उपाधि प्राप्त थी। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग गुर्जरों के ऊपर ये बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनके पास इतिहास नहीं है, तो मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि गुर्जरों जितना शायद ही किसी का इतिहास हो। आप भारत का ऋग्वैदिक काल देख लीजिए तो वहाँ आपको गुर्जर मिल जाएंगे। आपको मुगल काल देख लीजिए तो वहाँ आपको गुर्जर मिल जाएंगे। आप अंग्रेज़ों का काल देख लीजिए, वहाँ भी आपको गुर्जर मिलेंगे, और वो भी सबसे आगे गुर्जर मिलेंगे। और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मैं उस धर्म में जन्म लिया जहाँ मुझे गुर्जर भाई जैसे लोग मिले, क्योंकि मुझे इस बात में बहुत गर्व है कि गुर्जर हमारी एक प्राचीन मार्शल क्षत्रिय कौम है, और इसने हर बार भारत की हिफाजत की है, ना कि पद के लिए, राजसत्ता के लिए, राज वैभव के लिए अपनी बहन बेटियों को मुगलों के दरबारों में भेजा है। मैं काफ़ी दिन से पोस्ट में देख रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि गुर्जर भैंस चराते थे, गुर्जर ये करते थे, गुर्जर वो करते थे। मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अरे गुर्जर जो भी करे हों, पर जो भी करते थे स्वाभिमान के साथ करते थे। किसी के सामने अपना शीश नहीं नीचे किया, अपने पूर्वजों की कीर्ति कलंकित नहीं की। अपने महान पूर्वज, चाहे वो भगवान राम हो, लक्ष्मण हो, रघु हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, कोई भी हो, जितने भी सूर्य वंशी थे, किसी की भी कीर्ति नहीं कलंकित की। आप आदिनाथ ऋषभनाथ के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये आदिनाथ ऋषभनाथ भी इक्ष्वाकु वंश के थे। आदिनाथ ऋषभनाथ प्रथम तीर्थकर हैं जैनों के। जो लोग समझते हैं कि ये हिंदू जैन सब अलग है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अपने सनातन धर्म में सब एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो प्रामाणिक रूप से भी और वंशावली के काफ़ी इसके अलावा मैंने जब आप अंग्रेज़ों का इतिहास काल आप देखेंगे तो आपको कई राजा के नाम मिलेंगे जिन्होंने अंग्रेजी सल्तनत के सामने अपना शीश टिका दिया और अपने पराक्रम को, अपनी पूर्वजों की कीर्ति को उनके चरणों में रख दिया। आप महाराणा प्रताप का ही नाम ले लीजिए, महाराणा प्रताप अकेले थे जब वो हल्दी घाटी का युद्ध कर रहे थे, उनका कोई साथ नहीं दे रहा था। पर महाराजा मिहिर भोज जब आक्रमण करने आए थे तो उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के हाथों में शस्त्र थमाया और सभी को कहा चलो और देश की रक्षा करो। राजा इसी को कहते हैं, नेतृत्वकर्ता इसी को कहते हैं जो सबको साथ लेके चले, ना कि वो है जो अपनी वैभव के लिए, विलासिता के लिए, अपनी इज्जत, अपनी पूर्वजों की इज्जत, धर्म की मर्यादा सब के सब विदेशी आक्रमणताओं के चरणों में समर्पित कर दे। इसके अलावा मैं आप भाइयों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा माँ पन्नाधाय के बारे में पढ़िए। आप सभी को पता होगा महाराजा संग्राम सिंह के पुत्र उदय सिंह को उन्होंने दूध पिलाया था, इसीलिए उनकी धाय माँ कहलाई थी।
माता पन्ना धाय को जब पता चला कि संग्राम सिंह के वंशज उदय प्रताप सिंह को मारने आ रहे हैं, तब उन्होंने संग्राम सिंह के पुत्र को बाहर भेज दिया और अपने पुत्र को दिखाते हुए कहा कि यही मेरा पुत्र है, और अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को बलिदान दे दिया। ऐसी माएँ कहाँ मिलेंगी बताइए आप लोग। हमारा भरा है, पर फिर भी इस देश का दुर्भाग्य समझिए कि इस देश के वामपंथी नेता, वामपंथी नेतृत्व लोग मुगलों को, अंग्रेजों को तरजीह देते हैं, ना कि मिहिर भोज को, नागभट्ट को, महिपाल को, वत्सराज को, धन सिंह कोतवाल को, विशाल सिंह बैंसला को, माता पन्ना धाय को, किसी को। इसके अलावा एक और निवेदन, आजकल समाज में एक हवा बनाया जा रहा है जो धर्मद्रोही और द्वारा चल रहा है कि जितनी भी मार्शल क्षत्रिय जातियां हैं जो ओबीसी में आती हैं, उनको किसी भी तरीके से ये सिद्ध करो कि वह क्षत्रिय जातियां नहीं हैं। तो मैं उन लोग को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जनरल, SC, ST, OBC सिर्फ सरकारी मानक है, ये निश्चित नहीं करती हैं कि कौन क्षत्रिय है कौन नहीं है। गुर्जर प्राचीन आर्य क्षत्रिय हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये भगवान राम के वंशज हैं तो भगवान राम के साथ, आखिर भगवान राम के साथ ठाकुर नाम क्यों आता है? सभी को है। तो दरअसल मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ठाकुर जात नहीं, एक उपाधि है। ठाकुर का मतलब होता है भक्त वत्सल, जो भक्त वत्सल हो, जो गरीबों का पालनहार हो, उसे ही ठाकुर कहते हैं। ठाकुर ना कोई जात नहीं बल्कि उपाधि है। ये राम को भी मिली है और कृष्ण को भी मिली है। आप सभी लोग राम वंशज हैं, मिहिर भोज के वंशज हैं। अपने इतिहास को समझिए। और मैं उन सभी युवा लोगों से निवेदन, इन टुच्चे नेताओं के बातों में आके अपना आपसी भाईचारा हैं या फिर अपनी क्षत्रिय परंपरा को नहीं निभा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ आप सभी लोग अपनी क्षत्रिय परंपरा को निभाइए, क्षत्रिय कर्मकांड को निभाइए। आप सभी क्षत्रिय हैं, आप धर्म के रक्षक हैं, गौ के रक्षक हैं, स्त्री के रक्षक हैं। और जिनको भी गुर्जर साम्राज्य के बारे में जानकारी नहीं है कि इनका पूरा नक्शा कहाँ तक था, पूरा गुजरातरा कहाँ तक था, तो मैं उनको एक कोड बता रहा हूँ, आप लोग इसको डिकोड कर लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। इत चंबल उत बेतवा सुजान, दक्षिण दिशा है नर्मदा, यह गुर्जर की पहचान। ये कोड है, डिकोड करिए, आपको पूरे गुर्जर साम्राज्य के बारे में पता चल जाएगा। और मैं आप सभी से अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग सनातन धर्म के रक्षक हैं, हिंदू धर्म के रक्षक हैं। जितने भी धर्मद्रोही हैं उनको समुचित उनका प्रतिकार कीजिए, उनका विरोध कीजिए। अपने को किसी भी प्रकार से दीनहीन न समझिए। अगर कोई भी नेता कोई भी कहे कि भाई तुम्हें सनातन धर्म में ये कहा गया है, वो कहा गया, ओबीसी को तो ये कहते हैं, वो कहते, तो उनके बात तुम्हें बिल्कुल मत आइएगा। सनातन धर्म में सिर्फ और सिर्फ आप क्षत्रिय हैं, शुद्ध आयुर्वेदिक क्षत्रिय। और अपने क्षत्रिय परंपरा को पहचानिए, अपने उबलते हुए लहू को पहचानिए। आपके अंदर महाराजा मिहिर भोज का लहू है, महाराजा नागभट्ट का लहू है, उस लहू के उबाल को पहचानिए। गुर्जर इतिहास, भारत के इतिहास में कुछ इस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुर्जर इतिहास है ठीक चंद्रमा की तरह, जिस प्रकार चंद्रमा त्रिकाल भगवान महादेव के शीश में नहीं शोभा पाता है, उसी प्रकार गुर्जर इतिहास भारत के इतिहास में शोभा पा रहा है। इसलिए आप अपने इतिहास को जानिए। माता पन्ना धाय, धन सिंह कोतवाल और सभी से मेरा निवेदन है कि आजकल जो ये छुटवैये नेता आते हैं, बात बात में खुद को कहते हैं कि हम किसान नेता हैं, उन्हें
विशाल राय बैंसला के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो इनके बारे में पढ़ें और इनका मनन करें। हम सभी लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, पर हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं हिंदू राष्ट्र की स्थापना तभी होगी जब हम हर समाज की भावनाओं की कदर करें, उसकी इज्जत करें। हिंदू धर्म एक माला की तरह है और जो हर जात है वो एक बहुमूल्य मोती की तरह है। यहाँ हर जात पराक्रमी है, निर्भीक है, सनातनी। सब जात एक समान है, सब जात पूजनीय है, कोई भी ऊंच नीच, कोई भी भेदभाव नहीं है। मैं तो खास तौर में युवा वर्ग से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग महाराजा मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, नाग भट्टे, धन सिंह कोतवाल, इनके चरित्र को समाज में चरितार्थ कीजिए। जब तक इनके चरित्र को आप समाज में चरितार्थ नहीं करेंगे तब तक एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना नहीं हो पाएगी। अच्छे राष्ट्र की स्थापना तभी होती है जब हम महापुरुषों के बताए हुए रास्तों में चलते हैं, उनके बताए हुए कर्मों का पालन करते हैं। तो भाइयों, मैं आप सभी से सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप सभी लोग भाईचारा बना के रखिए। खास तौर में ये जो कॉपी पेस्ट सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली चीज़ें हैं, इनसे दूर रहिए। आप अपने पूर्वजों को पहचानिए। आप राम वंशज हैं, आप सनातन वैदिक क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। सबसे महान वंश होता है सूर्यवंश, आप उस वंश के क्षत्रिय हैं। महाराजा नाग भट्ट ने भी जब अपने वंश की स्थापना की थी ना, तब भी उन्होंने यही बताया था कि हम लक्ष्मण के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं। और जो लक्ष्मण के वंशज कैसे होंगे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में बड़ा भाई, काका मतलब चाचा और पिता एक समान होते हैं। इसी कारण आप लोग भगवान राम के वंशज हैं, इसलिए उनके बताए हुए रास्तों में चलिए, आपस में भाईचारा रखिए। वैसे भी 5 तारीख को आप लोगों के महान वंशज राम तो जगत पिता है, परम पिता परमेश्वर हैं, घटवट में वास करते, फिर भी उनका आपके वंश में अवतरण हुआ है। तो उस दिन को खास बनाने के लिए एक शपथ लीजिए कि आप सभी लोग राम मार्ग का अनुसरण करेंगे। आप सभी लोग सभी हिंदू धर्म के भाइयों को मिला के चलेंगे, क्योंकि सनातन वैदिक क्षत्रिय होने के नाते ये आपका कर्तव्य बनता है सभी को लेके चले। क्योंकि अगर आप लोग ना रहेंगे तो इस धर्म की रक्षा कौन करेगा। ब्राह्मण को शास्त्र पकड़ाया गया है, पर शस्त्र सिर्फ आपको पकड़ाया गया है। आप अपने उस शस्त्र का उपयोग करिए। और मैं युवा वर्ग से कहना चाहता हूं कि आप हर वर्ग के युवाओं को साथ लेके चलिए, समाज में भाईचारा बनाइए, ताकि हमारे हिंदू राष्ट्र की नींव मजबूत हो। अगर नींव मजबूत नहीं होती है तो कोई भी घर हो या बिल्डिंग हो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, वो गिर जाता। इसीलिए हमारे हिंदू राष्ट्र की नींव तभी मजबूत होगी जब हम अपने महान पूर्वजों का अनुसरण करेंगे। मैं आप लोगों के समक्ष इसीलिए आया हूँ ताकि मैं भाईचारे के नाते आप सभी, छोटा भाई होने के नाते अपनी बात आप सबके सामने रख सकूं। हम सभी लोग एक समय आ गया है कि हम सब एक हों, क्योंकि हम अलग हुए थे तो पूरा छूट गया। महाराज मिहिर भोज और महाराजा नाग भट्ट के दौरान आप अखंड भारत को उठा के देख लीजिए कितना बड़ा। इसलिए हम सभी को एक होना है, एक साथ चलना है, इस धर्म को मजबूत करना है, इस राष्ट्र को मजबूत करना है। और जो टुच्ची से राजनीति के लिए, जात की राजनीति के लिए किसी भी दूसरे समुदाय को नीचा दिखाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप उन सब का अनुसरण नहीं कीजिए। हमें भगवान राम का अनुसरण करना है, हमें राम राज्य लाना है, तो उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण करना है। क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन के कारण मैं दोबारा लाइव आया हूँ, इसीलिए मैं पूरी बात एक साथ नहीं रख सका। इसलिए अंत में मैं आप लोग से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य सिर्फ यही था ताकि कम समय में मैं